ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो गाइज कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी पढ़ाई यार काफी अच्छे से और मौज मस्ती में चल रही होगी, है ना? तो गाइज हम जेनेटिक्स के सीरीज में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, पर अभी जो जेनेटिक्स का जो सबसे खतरनाक जिससे बच्चे काफी डरा करते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स भी इस टॉपिक को सीधे स्किप करके चले जाते हैं, एक छोटा सा रिसो याद करा करके चले जाते हैं। और अ, इस वाले टॉपिक जो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसको मतलब स्किप ही कर दिया करते हैं। पर आज के इस लेक्चर के अंदर में हम पूरा का पूरा जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन ऐसा पढ़ेंगे यार कि कभी ये भूल ही नहीं पाएगा। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा जेनेटिक्स का टॉपिक है जो अभी तक आपने जितना भी यार कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और उसके साथ-साथ जो भी आपने सेल डिवीजन के अंदर में आपकी तैयारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं। कुछ वेरिएशन के भी, कुछ आगे के भी कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स अप हो जाते हैं। फिर जाकर के फाइनली ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है। अगर आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब बस ये है कि आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट हैं, उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, जितना कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए चाहिए। या फिर आपने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को हवा हवाई में छोड़ ही दिया है, या फिर आपने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को बस भारी 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 कह के उसको एक तरीके से बोझ बना रखा है और इसे आप समझ ही नहीं पाए। खैर, कोशिश करते हैं हम आज के लेक्चर के अंदर में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की आपको पूरी की पूरी 100% एकदम ऑथेंटिक नॉलेज और 100% फील आए और आज के बाद से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाए। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर बिना ज्यादा समय गंवाए हुए, बिना ज्यादा बकवास करते हुए हम आज का लेक्चर सीधा का सीधा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे जंप कर जाते हैं, है ना? इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा होता हूँ हमेशा की तरह। तो फिर मैं छोटा हो गया क्योंकि बच्चों के सामने तो मैं छोटा ही हूँ और छोटा हूँ, है ना? यू आर द वन क्रिएट्स मी, है ना? वो आप ही हैं जो हमें बनाएंगे फादर से द अदर्स के। चलिए भाई, तो आप अपना टॉपिक क्या है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये चीज है ना। देखो गलतियां क्या होती है टॉपिक्स के अंदर में, गलतियां यही होती है कि जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सीधा बस एनसीईआरटी की पैरा पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और एनसीईआरटी की पैराग्राफ को बस एज इट इज पढ़ते जाते हैं और हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं, है ना? इसमें देखो, अगर कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आती है, दैट मीन्स कि उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके बेसिक आइडियाज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपको ये आसान से आसान चीज भी क्या लगने लगती है? टफ लगने लगती है। तो अगर कोई चीज आपको टफ लग रही है तो उससे रिलेटेड पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी, उससे छोटे मोटे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके इर्द गिर्द की बातों को, इस इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना भाई? चलिए, तो जो टॉपिक है अपना क्या, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इस पे एक बार नजर गड़ाइए और समझिए लिंकेज क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ना? रिकॉम्बिनेशन नाम आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, पर लिंकेज नाम आप कभी न कभी तो अपनी जिंदगी में सुने ही होंगे बचपन में। कैसे? मैं अगर बोल रहा हूँ कि हमारा और किसी और, फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि सर से तो मेरी डायरेक्ट बात हो जाएगी, क्योंकि अगर सर से कुछ काम कराना हो, जैसे मुझसे आपको कोई काम कराना है, कोई बच्चा एक्स वाई जेड जो भी है, वो हमें डायरेक्टली जानता है, या फिर तुम बोल रहे हो अच्छा विधायक जी से काम है, विधायक जी से तो मेरा बहुत तगड़ा लिंक है, मैं तुरंत जाऊं तो तुरंत काम करा दूंगा, है ना? तो लिंक का मतलब क्या? एक जुड़ाव। लिंक का मतलब क्या हुआ? एक जुड़ाव। समझ में आया ना? लिंक का मतलब क्या हो गया? एक जुड़ाव, जिससे एक चीज दूसरे चीज से क्या है? कनेक्टेड है। लिंकेज का मतलब होता है एक फिजिकल जुड़ाव, है ना? एक फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे लिंकेज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एनालॉजी लूंगा यार, ठीक है ना? जैसे कि मान लो एक गाड़ी है ए और एक ट्रेन ए है और मान लो बी है, कोई ट्रेन बी, इसी तरीके से ट्रेन के डिब्बे मान लो ऐसे जुड़े होते हैं ना। देखो, जो भी ट्रेन के डिब्बे हैं सारे के सारे क्या होंगे? आपस में जुड़े हैं, मतलब एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से क्या है? लिंक्ड है ना? अगर एक डिब्बा चलेगा, देखो अगर एक डिब्बा चलेगा तो दूसरा डिब्बा भी चलेगा, तीसरा डिब्बा भी इसी के साथ, चौथा डिब्बा भी इसी के साथ जाएगा। सही बात है क्या? कभी ऐसा होगा क्या कि आगे वाला डिब्बा चल रहा हो और पीछे वाला डिब्बा दूसरी जगह जा रहा हो? ऐसा नहीं होगा ना। जिधर ये आगे का डब्बा चलेगा उधर ही ये पीछे का डब्बा चलेगा, मतलब कि दोनों डब्बे यार कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। सही बात है क्या? मतलब कि ये जो दोनों डब्बे हैं, अगर ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन से ये जो मतलब पीछे के सारे जो डब्बे हैं सारे के सारे कैसे चलेंगे? तो सारे के सारे डब्बे भैया एक साथ ही चलेंगे, है ना?
कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि आगे वाला डब्बा इधर जा रहा है तो पीछे वाला डब्बा उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? तो इसका रीजन भी यहीं पे है कि इस ट्रेन आगे वाले और पीछे वाले ट्रेन के बीच में एक सीकड़ जुड़ा हुआ है ना? एक जो भी एक रॉड जुड़ा हुआ है, एक चैन जुड़ा हुआ है, और इसी से ये दोनों जो डिब्बे हैं ट्रेन के आपस में क्या है, इसी के थ्रू ये लिंक्ड है कि नहीं? इसी के थ्रू ये जो दोनों ट्रेन के डब्बे हैं आपस में लिंक है। तो अगर कोई चीज एक दूसरे से लिंक है, जैसे कि मान लो ए जो है ये बी के साथ यहाँ से लिंक है, तो जिधर जिधर बी जाएगा उधर उधर ये भी जाएगा। तो समझ में आया क्या? लिंकेज का मतलब बस यही होता है कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोम्स। पर कंडीशन क्या है? जैसे कि मान लो एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब ये ट्रेन आगे जाएगा तो ये ट्रेन आगे जाए चाहे पीछे जाए, ऐसा थोड़ी है कि अगर इस वाले प्लेटफॉर्म की ट्रेन जो है ये आगे जा रही है तो इस वाले का भी आगे जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना भाई। क्योंकि ये जो दोनों ट्रेन है ये आपस में लिंकेज है, और इन दोनों ट्रेन का आपस में लिंकेज है ना? तो जिसका जिससे लिंकेज होगा उसी के साथ जाएगा, है ना भाई? जिसका जिसके साथ लिंकेज होगा उसी के साथ जाएगा। दैट मीन्स कि फिजिकल एसोसिएशन होगा पर सेम क्रोमोसोम के ऊपर में होगा। तो लिंकेज का मतलब समझ में आएगा तुम्हें? लिंकेज का मतलब समझ में आएगा? चलो भाई, अगर लिंकेज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया तो चलो हम थोड़ा रिकॉम्बिनेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिकॉम्बिनेशन। देखो, रिकॉम्बिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है क्या? री। यहाँ पे एक वर्ड है, ये क्या वर्ड है? री। क्या लिखा है यहाँ पे? री। री का मतलब होता है दोबारा, और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। मतलब कि कुछ ऐसा जुड़ा हुआ, मतलब कि कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कि जो कि कुछ अलग चीज बन रहा है। एक ऐसा जुड़ा हुआ जो कि कुछ क्या बना रहा होगा? अलग चीज बना रहा होगा, है ना? एक ऐसा जुड़ा होगा जो कि कुछ यहाँ पे अलग चीज बन रहा होगा। जैसे कि मान लो अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही लो, ठीक है ना? किसको लो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही लो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टॉल और ड्वार्फ को जब हमने कंबाइन किया था तो क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ ना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। फिर जब मैंने इसका सेल्फिंग कराया था तो बताओ ये सारे के सारे आए थे कि नहीं? बताओ ना भाई, ये सारे के सारे आए थे कि नहीं? देखो, ड्वार्फ तो पेरेंट के पास था, पेरेंट जीन में ड्रिप। टॉल और ड्वार्फ ही तो हमने कंबाइन करा था भाई। तो देखो, टॉल भी पेरेंट था, ये भी पेरेंट के जैसा ये जो गैमीट बना है या फिर ये जो प्रोजेनी बना था, याद है ना? ऐसे 3:1 आया था अपने पास, या 1:2:1, हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये पेरेंट की तरीके से है, पी फॉर पेरेंट की तरीके से। बताओ ये वाला जो गैमीट है ये पेरेंट के अंदर में था कि नहीं था? बिल्कुल यार, ये वाला जो गैमीट है ये पेरेंट के अंदर में था। बाकी के देखो, बाकी के ये जो दो गैमीट बचे, बाकी के जो क्या बचे? दो गैमीट बच्चे, ये बताओ किसकी तरीके से है? मेल पेरेंट की तरीके से है कि ये गैमेट फीमेल पेरेंट की तरीके से? तो आप बोलोगे ये किसी भी तरीके से नहीं है। मतलब ये जो गैमेट है दोनों पेरेंट की तरीके से नहीं है, उसके बीच का है, उसके बीच का है। समझ में आया क्या? मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पे भैया, जस्ट सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बना है। अरे बताओ ना भाई, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बना है। मतलब जो नया कॉम्बिनेशन बना है उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। बोलते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, इसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक, तो बताओ, अगर लिंकेज है, अभी हम समझेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं ना एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रिश्ता रखते हैं। जहां जहां रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा ना वहां वहां लिंकेज कम होता है। समझ में आया क्या? जहां जहां रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है वहां वहां क्या होता है? लिंकेज कम होता है। ठीक, चलो भाई, अब हमको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा तो हमने एटलीस्ट देख ही लिया। पर इस चीज को यार स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। आप एक बार बताओ इसमें से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, इसमें से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है। अगर नहीं पता रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ला सकें ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, समझ पाओ। तो पहला जो है लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में हमने एक गंवारों की तरह एक सिंपल भाषा में हमने आपको लिंकेज को समझाया। और लिंकेज को हम क्या समझा रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैं इसका डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। इट इज द
जस्ट इट इज द फिजिकल एसोसिएशन, क्या लिख रहा हूं, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन जस्ट जस्ट सेकेंड, सही है। क्या लिख रहा हूँ, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू लिंक्ड जीन, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन, ये क्या लिखा है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्या बोल रहा हूँ, ऑन द सेम क्रोमोसोम में क्या है कि फिजिकल एसोसिएशन है दो जीन का जो कि प्रेजेंट होगा एक सेम क्रोमोसोम पे, जैसे कि मान लो एक क्रोमोसोम यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अब ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये जहां जहां जाएगा, ये जहां जहां जाएगा वहीं वहीं ये ए और बी साथ में जाएंगे, ये भी ये साथ साथ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो साथ साथ जाएंगे, अगर कहीं पर भी जा रहा है तो साथ साथ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो लिंकेज को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक। अब हम तुमको समझाते हैं रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ये वाला चीज है, या फिर इसी की तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक। तो इससे कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, तो चलो मैं इसी को ऐसे लेके बोल देता हूँ, ए भी एक गैमेट ए बनेगा, हम ऐसे गैमेट बनाते थे ना, ऐसा जो हमने गैमेट बनाना सीखा था, ये कहाँ पे, विदाउट लिंकेज, लिंकेज तो हमने पढ़ा नहीं था, मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज करके हमको यहाँ पे क्या बनाना है, गैमेट को बनाना, तो गैमेट क्या बनेगा, ए बी बनेगा, है ना भैया, और ए के साथ स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चार बनेंगे, क्या बनेंगे, ये चार अलग अलग तरीके के क्या बन जाएंगे अपने पास, तो भैया ये चार अलग अलग तरीके के अपने पास से गैमेट बन के आ जाएंगे, है ना, चार अलग अलग तरीके क्या बन जाएंगे, गैमेट बन के आ जाएंगे, तो यहाँ पे गैमेट की टोटल नंबर बताओ, मैं बोलूं तो गैमेट का नंबर बताओगे तुम, टोटल चार तरीके के गैमेट बन गए। अब देखो ये जो है ए और बी, ये बताओ पेरेंटल है कि नहीं, बिल्कुल यार पेरेंटल है ना, और क्या इसमें पेरेंटल तुमको दिख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी क्या दिख रहे हैं तुमको, पेरेंटल दिख रहे हैं, पर यहाँ पे ये देखो स्मॉल ए और कैपिटल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये जो दोनों चीज है ये क्या होगा, ये क्या हो सकता है, ये होगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट, 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 और ये भी क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट, अरे सर हमको नहीं समझ में आया, कैसे आप बोल दिए पेरेंटल होगा और रिकॉम्बिनेंट, तो देखो यहाँ से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे ये चीज तुमको नहीं एक बार यहाँ पे भी समझो, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि तुमको इस जीन को बनाना है, किस जीन को बनाना है, तो जैसे तुमको ये वाली गैमेट बनानी है, तो ये वाला गैमेट तभी पॉसिबल है कि जब एक के पास ए वाला गैमेट हो और एक के पास ए वाला गैमेट हो, और फिर जब आपस में मिले, क्या बोलो, फिर जब आपस में मिले तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके कुछ बना ले, मतलब कि ए वाला भी पेरेंट है और ए वाला भी पेरेंट है, तो प्रोजेनी के अंदर में पेरेंट को छोड़ करके जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, पेरेंट को छोड़ करके जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब के सब क्या हो जाएंगे भैया, तो सब के सब अपने पास बन जाएंगे क्या, ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, अरे रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे कि नहीं, तो यार इसको फिर क्या बन जाएंगे अपने, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो पूछूं तो क्या बोलोगे, पेरेंटल यहाँ पे तुम 50% देखने के लिए मिल रहा है, और रिकॉम्बिनेंट भी यहाँ पे 50% देखने के लिए मिल रहा है ना भाई, तो ये चीज तो मैंने पढ़ ही लिया है ना, ये चीज तो मैंने पढ़ ही लिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज करके किस तरीके से गैमेट को बनाते हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि विथ लिंकेज, अब क्या होगा अगर यहाँ पे लिंकेज पाया जाएगा, अगर यहाँ पे लिंकेज पाए जाने लगे तो किस तरीके से गैमेट बनेंगे, तो देखो ऐसे क्रोमोसोम होंगे,
है ना, ऐसे क्रोमोसोम होंगे तो एक पे कैपिटल ए और स्मॉल ए ऐसे होंगे और एक पे कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा। ये जहां जहां जाएगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए को लेके जाएगा, ये वाला जहां जहां जाएगा इतने छोटे वाले कैपिटल बी और स्मॉल बी को भी लेके जाएगा। इसका मतलब कि अगर लिंकेज होगा तो यहाँ पे केवल दो तरीके के गैमेट बनेंगे, दो ही तरीके के, क्योंकि देखो ये जो क्रोमोसोम है ये साथ इसके साथ साथ जाएगा, ये वाले जो है ये सब एक साथ साथ, ये जोड़ी एक साथ, एक जोड़ी एक साथ, जैसे तुम जोड़ी बना के जानते हो, कहते हो "ये भाई, ये तो मेरी वाली बंदी है, मेरी वाली बंदी बस मेरे साथ जाएगी, दूसरे के साथ जाएगी नहीं।" तो देखो ये तुम्हारी वाली बंदी तुम्हारे साथ और ये तुम्हारे दोस्त वाली बंदी उसके साथ, ऐसा थोड़ा होगा कि फिलिप तुम कर लो, ठीक है ना, आज हमको हमारी वाली नहीं पसंद आ रही है, अरे ये क्या होता है, बहुत मार खाओगे। तो देखो भाई, अगर लिंकेज होगा, क्या बोला, अगर यहाँ पे लिंकेज होगा तो ये जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ से जो गैमेट बनेंगे ये ऐसे ही बनेंगे, यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनेंगे। तो समझ में आ गया क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज किस तरीके से होता है। और यहाँ पे ऊपर अपने पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो शायद पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब अगला टॉपिक यहाँ पे मैंने क्या लिस्ट बनाया था, तो इस लिस्ट को ही हम ध्यान में रख करके सारा कुछ पढ़ाई करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया और इसके साथ क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आ गया और रिकॉम्बिनेंट भी समझ में आ गया, है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पहले ही पढ़ाया और इस बार भी मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर लिया और गैमेट का फॉर्मेशन भी हमने सिखा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यूज करके। और लिंक्ड जीन तो मैंने बता ही दिया कि ऐसे जीन जो साथ साथ चले वो लिंक्ड जीन है, पर अभी हमको वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को एक बार और हमें पढ़ना है ना भाई। इस चीज को हमें क्या करना है एक बार और, ठीक। देखो अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी जो है अपने पास आ रहा है, ये कौन सा टर्मिनोलॉजी है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी अपने पास क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है अदला बदली, क्रॉसिंग ओवर का मतलब अदला बदली। कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है तभी मैं तुमको समझाता हूँ। देखो क्रॉसिंग ओवर, अगर तुमने सेल डिवीजन पढ़ा है क्लास 11 तो तुमने सुना होगा कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये मियोसिस, ये जो होता है मियोसिस फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के कौन से स्टेज में होता है, और बताया ना कौन कौन सा स्टेज होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, बताओ, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन और क्या, बताओ बताओ बताओ, पैकिटीन और आगे आगे पांच स्टेज होता है ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो ये क्या हो गए चार, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, सॉरी पांच ये जो है तो पांच स्टेप है। तो इस पांचों स्टेप में से कौन से स्टेज के अंदर में ये तुमको क्रॉसिंग एवर देखने के लिए मिलता है, तो तुमको पता है वो अगर पढ़े हो तो तुम बोलोगे कि पेकाइटिन स्टेज के अंदर में, तो जो पैकेटिन स्टेज था अपना, इसके अंदर में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, क्रॉसिंग ओवर, है ना। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, तो देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो कि जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी है, ठीक, यहाँ पे स्मॉल बी है। तो जब क्रॉसिंग ओवर, इनको इसको सीओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो देखो ये यहाँ पे कट लगता है, यहाँ पे कट लगेगा और ये जो जीन है ना आपस में क्या कर जाते हैं, ये फ्लिप कर जाएंगे, आपस में क्या कर जाते हैं, फ्लिप कर जाएंगे। तो ये कैपिटल यहाँ पे रहेगा, इसका स्मॉल भी यहाँ पे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, क्या बोला, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, इसके बीच में क्या हो जाती है भैया, अदला बदली हो जाती है, समझ में आया? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है उसके बीच में अदला बदली हो जाती है, अदला बदली हो जाएगा तो यहाँ पे देखो एक नया तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया है कि नहीं, एक नया तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं। अगर यहाँ से मान लो तुम कॉम्बिनेशन बनाते थे तो क्या इसका था, जीनोटाइप ये भी था, इसका स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल भी था।
अब यहाँ से अगर तुम जीनोटाइप बनाओगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, देखो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं? बताओ भाई, यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं? बिल्कुल यार, अगर ये जो नया कॉम्बिनेशन बना इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया क्या? जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब जब क्रॉसिंग ओवर ओवर होगा तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब कि वहां पे एक नया पेयर बनेगा, एक नया जोड़ा बनेगा, एक नए तरीके का गैमीट बन के तैयार हो जाएगा। तो बताओ, अगर नए तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर नए तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब कि पेरेंट से हटके कुछ बन रहा है, तो नेचर इस चीज को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? नेचर तो चाहेगा ना कि हमारे पास अलग अलग वैरायटी के लोग रहे, हमारे पास अलग अलग वैरायटी के पौधे आए, तो ऑब्वियसली यार नेचर जो है रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करता है। दैट मीन्स कि हम जानते हैं कि नेचर जो होता है ये इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। बिल्कुल यार, नेचर जो है इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। क्या जो नेचर है चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होता है? बिल्कुल यार, नेचर चाहता है कि चेंजेस हो। क्या हम बोल सकते हैं कि नेचर चाहता है कि नेचर के अंदर में वेरिएशन आए? बिल्कुल यार, नेचर बिल्कुल चाहता है कि नेचर के अंदर में वेरिएशन आए। अगर नेचर के अंदर में यार वेरिएशन आ रहा है, दैट मीन्स किसकी वजह से आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से नेचर के अंदर में वेरिएशन आता है। क्या क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे? क्या क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसको रिकॉम्बिनेंट बोला जा सकता है? बिल्कुल यार, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए तरीके के रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्या अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन आएगा? बिल्कुल यार, अगर नए तरीके के रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो नेचर के अंदर में वेरिएशन आएगा। बिल्कुल, नेचर के अंदर में वेरिएशन आएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द वेरिएशन? क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन को प्रमोट करता है। बिल्कुल यार, क्रॉसिंग ओवर होने से वेरिएशन नेचर के अंदर में आता है। बताओ, नेचर जो है क्रॉसिंग ओवर को सपोर्ट करेगा कि नहीं सपोर्ट करेगा? तो नेचर जो है क्रॉसिंग ओवर को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। नेचर तो खुद चाहता है कि नेचर के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या हो? क्रॉसिंग ओवर हो, क्योंकि नेचर चाहता है कि वहां पे वेरिएशन आए, नए नए तरीके की स्पीसीज बने। ठीक, चलिए साहब, अब क्रॉसिंग ओवर तो हमें समझ में आ गया, पर क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज से क्या मतलब है यार? क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज से मतलब है, ठीक। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम विथ क्रॉसिंग ओवर लिंक डिजीज। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया कि क्या प्रॉब्लम थी क्रॉसिंग ओवर लिंक डिजीज से, में तब हमें क्रॉसिंग ओवर लिंक जिन का मतलब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हाउ लिंक्वेज इवॉल्व, या अगर ये चीज आप समझ गए, फिर आप ये भी चीज समझ जाओगे कि लिंकेज कैसे इवॉल्व होते हैं। इसके बाद ये है कि रिलेशन बिटवीन लिंकेज डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ऐसे होगा। और इसके साथ साथ जो मैप वगैरह हैं, ये सब कुछ भी होगा। उसके बाद ये जो मैप वगैरह है ये सब कुछ हम पढ़ पाएंगे। चलिए साहब, यहाँ पे अपना जो ये अगला कॉन्सेप्ट है इसको हम पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से लिंकेज हो जा रहा है, ठीक। तो हम थोड़ा सा चैलेंज देखते हैं। एक मिनट, लग रहा मुझे पेन को चेंज करना चाहिए, बहुत गंदा पेन है क्या? गंदा है, गंदा। तो गंदे के साथ अब हम करेंगे गंदा व्यवहार, है ना भैया? गंदे के साथ करेंगे हम गंदा व्यवहार, ठीक। जस्ट ए सेकेंड, मैं थोड़ा सा ये पेन का क्या कर लो, कलर चेंज कर लो। हाँ, ये अब इससे अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो, चैलेंजेस हम पढ़ना चाहते हैं। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा है। चैलेंजेस, सॉरी, ब्लैक लिखना पड़ेगा क्या? चलिए भाई, तो हम चैलेंजेस पढ़ते हैं। इसके साथ चैलेंजेस क्या थे, ठीक है ना? इसके साथ हमें क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे जिसकी वजह से नेचर ने इस चीज को थोड़ा सा आर्गुमेंट किया। तो देखिए, चैलेंजेस अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, जैसे कि मान लो एक क्रोमोसोम, ठीक, एक क्रोमोसोम है, और तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या था? कैपिटल ए, कैपिटल बी, है ना? कैपिटल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल ए, स्मॉल, कैपिटल ए। चलो एक मिनट, ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे बोलेंगे, ऐसे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम ऐसे ही समझते हैं जैसा हमने अभी पिछला वाला एग्जांपल लिया है, तो इससे भी समझ सकते हैं, पर अभी हम इसको जल्दी समझाते हैं। जैसे ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, और एक
जो क्रोमोसोम अपने पास ये है स्मॉल ए और है स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा मान लो कैपिटल ए स्मॉल बी और क्या होगा यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी। देखो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, इसी तरीके का आपको कुछ कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। तो क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या है, क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या है, इस चीज को एक बार ध्यान से देखो। तो क्या हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है कट के यहाँ पे चला गया और ये वाला जो पार्ट है कट के यहाँ पे चला गया। इसी को हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब इसका इसके पास इसका इसके पास इसे क्या बोल दे रहे हैं हम, क्रॉसिंग ओवर बोल दे रहे हैं। चलिए साहब, अब अगर इस चीज को हम क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं तो आगे इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखो चैलेंज क्या है आखिर में क्रॉसिंग ओवर होने से। देखो ये दोनों जो जीन है, ये जो दोनों जीन है, ये क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, अच्छा खासा है, डिस्टेंस ज्यादा है। सोचो अगर ये जो जीन है ये भी यहीं पे है और कैपिटल बी भी यहीं पे है, स्मॉल ए भी यहीं पे है, स्मॉल बी भी यहीं है, तो क्या यहाँ पे कट लगाना और क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है? क्या यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है? तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। तो देखो तो कहानी क्या है कि अगर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे गैमीट कैसे बनेंगे? तो जहां पे ए जाएगा उसके साथ ए जाएगा और जहां पे ए जाएगा तो उसके साथ ए भी जाएगा। मतलब कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। और लिंकेज करने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड किया है, मतलब कि ये जो अपना क्रॉसिंग ओवर है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तो क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है अपना डिस्टेंस के ऊपर में। समझ में आया क्या, क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है अपना डिस्टेंस के ऊपर में। देखो भाई अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्रॉसिंग ओवर की बात अगर करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। तो क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, है ना। तो अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो लिंकेज बताओ, लिंकेज जो है वो कम होगा। मतलब कि लिंकेज इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज कम हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लिंकेज होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है लिंकेज होगा। और लिंकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दूरी क्या है, कम है। अगर दूरी कम होगी तो दोनों के दोनों जीन एक साथ मूव करेंगे। अगर एक साथ मूव कर रहे हैं दैट मीन्स कि उसका मतलब कि वहां पे लिंकेज हो रहा होगा, दैट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा होगा, तो वहां पे लिंकेज हो रहा होगा। चलो भाई ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गया, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का थोड़ा थोड़ा आइडिया। अभी हम ये सारे सवाल भी करेंगे, पर इसके पहले आपको सब समझ में आ गया प्रॉब्लम विद क्रॉसिंग ओवर एंड लिंक जीन। क्रॉसिंग ओवर लिंक जीन में क्या दिक्कत थी, तो यही दिक्कत थी, डिस्टेंस वाला एक मसला एक फंस जा रहा था, एक दिक्कत थी, इसीलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा। और लिंकेज तो नेचर क्या चाहती है, लिंकेज हो नहीं यार, नेचर तो मजबूरी में लिंकेज करती है ना, नेचर तो प्रमोट करती है रिकॉम्बिनेशन को, नेचर तो प्रमोट करती है लिंकेज। चलो भाई, हाउ लिंकेज इवॉल्व, क्या बोल रहा हूँ, हाउ लिंकेज इवॉल्व, लिंकेज कैसे इवॉल्व हुआ। तो दूरी कम थी, जो गैप था, जो गैप था लिंक्ड जीन का, जो गैप था बिटवीन टू जीन, गैप जो था जीन के बीच का वो कम था, तब जाकर के लिंकेज का इवोल्यूशन हुआ है। रिलेशन बिटवीन लिंकेज डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर, इस चीज को भी तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है ना। तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट था अपना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, पर यहाँ पे यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे रेशियो या फिर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि इफ लिंकेज, इफ नो लिंकेज अगर, इफ लिंकेज डिड नॉट अगर, इफ लिंकेज डिड नॉट अकर, देन what is the what is the maximum possibility, what is the maximum possibility of parental and recombinant, recombination
नेंड मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों क्या होगा अगर लिंकेज नहीं होगा। तो देखो जैसे तुमने क्या कराया है, जब तुमने इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, और ये तो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिंकेज डिड नॉट अगर। अगर देखो भाई अगर लिंकेज नहीं होगा तो हम किस के बेसिस पे हम आंसर को मार्क करेंगे। तो अगर लिंकेज नहीं आ रहा तो हम क्या सोचेंगे, तो हम ये सोचेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम किसको सोचेंगे, तो हम सोचेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सोचेंगे तो हमें 4 गैमेट मिले थे, तो 4 गैमेट के अंदर में पेरेंटल जो थे 2 थे, ठीक है ना। तो पेरेंटल का रेशियो हुआ 50% और रिकॉम्बिनेंट का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ 50%, है ना। इसका मतलब कि अगर लिंकेज नहीं हो रहा है तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का कॉम्बिनेशन जो है ये 50% 50% होगा, है ना। अगर मान लो लिंकेज नहीं हो रहा है तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का कॉम्बिनेशन कितना परसेंट हो रहा है, तो 50-50 ये हो रहा है। समझ में आया क्या। तो मैक्सिमम रेशियो क्या होगी और मिनिमम रेशियो हम कैसे पता करेंगे, बताओ भाई। तो मैक्सिमम रेशियो और मिनिमम रेशियो हम कैसे पता करेंगे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बीच का। जस्ट तो यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का कॉम्बिनेशन तो आपने बता ही दिया कि जो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा 50-50% होगा, है ना। ये 50-50% होगा। चलिए भाई अगर मैं यही चीज को क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि इफ लिंकेज अकर, इफ लिंकेज अकर, अगर लिंकेज हो रहा है देन रेशियो क्या होगा, पेरेंटल रेशियो और रिकॉम्बिनेंट रेशियो। बताओ अगर लिंकेज हो रहा है तो पेरेंटल रेशियो और रिकॉम्बिनेंट रेशियो कितना होगा। तो पेरेंटल रेशियो हो रहा है 100% और रिकॉम्बिनेंट रेशियो आ रहा है 0%। अरे जैसा कि हमने देखा ना ए और बी अगर एक साथ थे और ए और बी एक साथ थे तो ये दोनों एक साथ जा रहे थे, ये दोनों एक साथ जा रहे थे, मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे पेरेंटल ही जा रहा था एक साथ। रिकॉम्बिनेंट तो कुछ नहीं बन रहा था, तो पेरेंटल 100% और रिकॉम्बिनेंट की प्रोबेबिलिटी हुई अपने पास 0%। रिकॉम्बिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0%। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब लिंकेज नहीं होगा तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मिनिमम 50% और 50%, पेरेंटल मिनिमम 50%, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम भी 50%, ठीक है ना। तो ये क्या था 50% ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो तो आपने देख ही लिया। इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं इसके अंदर में, जस्ट सेकेंड। चलिए भाई, शायद ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है क्या, शायद कुछ चीजें यहाँ पे हो रही है लैग। जैसा कि मैं अपने दूसरे वाले इधर स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। आपको लगता होगा कि सर क्या देखते रहते हैं इधर उधर, है ना। मैं देखते रहता हूँ अपना दूसरा वाला स्क्रीन, क्योंकि हमारे सामने क्या है एक और स्क्रीन है जिसमें हम देख पाते हैं ऑडियो वीडियो। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मैं कहीं गधा तो नहीं दिख रहा हूँ, है ना। तो सारा चीज हमको अपने दूसरे वाले स्क्रीन में साफ साफ पता चलता है। हाँ भाई साफ साफ पता चलता है। चलिए भाई ऑडियो वीडियो यहाँ से भी देखते रहते हैं, थोड़ा चेक करते रहते हैं कि कितना टाइमिंग से मैं आपका समय बर्बाद कर। चलिए अब क्या है लिंकेज में, जैसे कि हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि जो ये जो दो जीन है, ये जो दो जीन है ना आपस में क्या थे, लिंक्ड जीन है, मतलब इनके बीच की दूरी कम है, इसके बीच की क्या है डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज है, लिंकेज अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसी डिस्टेंस का पता करने के लिए, इसी डिस्टेंस को पता करने के लिए या फिर इस तरीके के सारे जीन्स को क्या करने के लिए एक क्रोमोसोम पे ऐसे सीक्वेंसिंग करने के लिए एक तरीका बना दिया गया, एक तरीका बनाया गया और उस तरीके का नाम है लिंकेज मैप। उस तरीके का नाम क्या है, लिंकेज मैप, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन द सीक्वेंस। अरेंजमेंट लिंकेज मैप क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन द on this sequence in the sequential in on in the sequential
फॉर्म, मतलब एक क्रोमोसोम पे जीन को हम कितने सीक्वेंस में अरेंज करके दिखा सकते हैं, कौन कौन सा जीन पहले लोकेटेड है, फिर उसके बाद और इसकी बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, सारी चीज हम इस लिंकेज मैप पे डिनोट कर देते हैं। तो लिंकेज मैप को डिस्कवर कौन किया था, तो ये यार मॉर्गन के स्टूडेंट हुआ करते थे स्टर्टीवाइंट। तो स्टर्टीवाइंट ने क्या किया था, इस लिंकेज मैप को या फिर लिंक्ड मैप का इन्वेंट किया था इन्होंने। इसको इन्वेंट किया, फिर इन्होंने अपने गुरु के इनाम पे, इनके क्या थे, स्टूडेंट थे, तो इन्होंने क्या किया अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि खोज जो इन्होंने किया था अपने गुरु को सम्मान देने के लिए क्या कर दिया, एक यूनिट बना दिया। जैसे एक यूनिट डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक मैप, एक मैप जो होगा वो क्या होगा, एक सेंटीमॉर्गन, समझ में आया? एक सेंटीमॉर्गन के बराबर होगा। और एक सेंटीमॉर्गन या फिर एक मैप का मतलब होगा, जहां पे भी जो मैप है सेंटीमॉर्गन है, इसका मतलब होगा रिकॉम्बिनेशन, समझ में आया? उसका मतलब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेशन ही तो बनाना चाहते हैं, हम क्रॉसिंग वगैरह कराना चाहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे इस तरीके कुछ क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है अपने पास, कुछ तरीके के क्वेश्चन आ गए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की जो दूरी है 20% है, तो यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट आप बता दो कि कितने पेरेंटल होंगे और कितने रिकॉम्बिनेंट होगा। तो ये जो दूरी है फिजिकल एसोसिएशन है, समझ में आया क्या, ये जो क्या है, ये जो दूरी जो दिया है फिजिकल एसोसिएशन है, ये जहां जहां जाएगा वहीं वहीं जाएगा। तो क्या है, एक जो 20 सेंटीमॉर्गन है इसको हम पेरेंटल बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल यार, ये 20% क्या हो जाएगा, पेरेंटल हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी बताओ, तो रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे गलती कर दी, जस्ट यहाँ पे हमने गलती कर दिया, उसको गलती हो रही है यहाँ पे, हाँ। जैसे 20 सेंटीमॉर्गन बोल रहा है ना, तो 20 सेंटीमॉर्गन हम क्या चाहते थे, क्रॉसिंग कराना। अभी हमने बोला कि 20 का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज होगा 20% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होंगे 80%, यही होगा ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, पेरेंट देखो अगर 20 सेंटीमॉर्गन है मतलब कि अगर रिकॉम्बिनेंट क्या है, कम है, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहा है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ज्यादा ही तो बनेंगे भाई, ज्यादा ही बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार अभी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस सब कुछ बताया, तो यहाँ से समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, ए बी सी लिखा रहेगा, तीन चिन्ह है, ए और बी के बीच की दूरी मान लो 15 सेंटीमॉर्गन है, और बी और सी की जो दूरी है 40 सेंटीमॉर्गन है, और बोलेगा कि इस क्रोमोसोम के ऊपर में आप इसको बताइए कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, ये क्या है 15 सेंटीमॉर्गन है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमॉर्गन, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 सेंटीमॉर्गन है, 15 सेंटीमॉर्गन है, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने आ गए 15%, और यहाँ पे पेरेंटल कितने आएंगे, तो 15 100 में से 50 हटा दो, तो पेरेंटल कितने आएंगे 85%, है ना भाई। और कह रहा है कि बी और सी की जो बीच की दूरी है वो 40%, 40 है, तो बी और सी की जो दूरी है वो कितनी है, 40 है, समझ में आया, मतलब कि यहाँ पेरेंटल कितने आएंगे, तो पेरेंटल आ गया तुम्हारे पास कितना, सॉरी रिकॉम्बिनेंट आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे 40%, और पेरेंटल कितना आ गया, तो यहाँ पे 60% आ गया, ठीक। इसको हम कैसे सीक्वेंस में करेंगे, तो देखो यहाँ पे पेरेंटल 60% बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है 50% ही, मतलब 50% ही होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट की का जो ये जो परसेंटेज है 50 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जीन होगा, तो देखो ए बी सी एक इस फॉर्म में होंगे, तो ए बी सी इसी तरीके से दोनों के दोनों जीन जो होंगे, तीनों के तीनों जीन ए बी सी इसी सीक्वेंस में क्या होंगे, अरेंज होंगे। चलिए भाई, अब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं, ये सारा तो चैलेंज वगैरह हमने पढ़ लिया। खैर, ये जो अपना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का पूरा भैया कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझाया गया था, तो इस कॉन्सेप्ट को जो अपने मॉर्गन साहब थे इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, और एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को वो चूज करके पढ़ रहे थे। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है,
तो उसको एनसीईआरटी में ही कवर करते हैं। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को चूज करके पढ़ रहे थे, और एक्स लिंक कैरेक्टर को जब यार वो चूज करके पढ़ रहे थे, तो कौन कौन से उन्होंने डोमिनेंट चीजें लिया, कौन कौन सा रिसेसिव चीजें लिया, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है ना। अभी हम जो एक एनसीईआरटी में एक क्रॉस है, इस क्रॉस को पढ़ लेंगे। देखो इन्होंने एक तो बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स लेकर के, ठीक है ना, मिनिएचर विंग और नॉर्मल विंग्स और मिनिएचर विंग्स, मतलब इसको लेकर के इन्होंने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में जब आप देखोगे, इन्होंने यही लिया था, ठीक है ना, येलो बॉडीड व्हाइट आई, ठीक है ना, येलो, ये सब एक्स लिंक्ड पे है, येलो बॉडी व्हाइट आई का, ठीक है ना, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ इन्होंने कराया था, और एक विंग्स वाला इन्होंने क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्रॉस को तो आप समझ ही जाओगे अब, ठीक है ना, इस क्रॉस को तो आप लिंकेज वाले को क्रॉस समझ जाओगे। अगर, लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो दोनों आ रहे हैं, एक तो बॉडी कलर एंड आई कलर, यहाँ पे क्या लिया है, बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के क्रॉस कराया है। इस रेशियो को तुम्हें याद कर लेना है, और इस रेशियो को तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है ना, विंग्स वाले रेशियो को, और और यहीं से ही नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। खैर, अगर इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहेंगे तो हम बहुत ज्यादा तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक। खैर, अभी जो मैंने आपको जीन मैप वगैरह पढ़ाया ना, ये जो जीन मैप है, यहीं से क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो जाती है ना। तो देखो यहाँ पे जीन मैप देखो, सब कुछ मैंने आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से यार सब कुछ कवर करा दिया है। और इसमें जितना जिस तरीके से पढ़ाया गया उसी तरीके से इस लेक्चर को आप क्या करो, याद कर लो, तब जाकर के सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यार समझ में आ जाएंगी, और ये चैप्टर आपका पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए भाई, इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग स्टार। थैंक यू ऑल द वे।